जय हिंद साथियों। आज मैं आपको अष्टावक्र महागीता और श्रीमद् भगवद गीता के बीच में का अंतर बताऊंगा और दोनों के क्या विशेषताएं हैं और दोनों में क्या समानताएं हैं, इनको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अष्टावक्र महागीता किसको कहते हैं? एक ब्राह्मण मुनि थे जिनका नाम था अष्टावक्र। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। उनको गर्भावस्था में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और वो मात्र 12 वर्ष के थे जब अष्टावक्र का और राजा जनक का ब्रह्म ज्ञान को लेकर जो संवाद हुआ है, उसी संवाद को अष्टावक्र महागीता कहा गया है। और श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, उस संवाद को ही श्रीमद् भगवद गीता कहा है। अष्टावक्र महागीता ज़्यादा प्रचलित नहीं है, उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते। जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, सिर्फ वही लोग अष्टावक्र महागीता के बारे में जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अष्टावक्र महागीता पर ज़्यादा टीकाएं नहीं लिखे गई हैं और श्रीमद् भगवद गीता को हर लोग जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, सभी लोग जानते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता पर बहुत सारे टीकाएं लिखे गए हैं। वो इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसको सभी को उसमें अपना कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे अगर कोई कर्म में विश्वास रखता है तो उसमें कर्म का भी वर्णन किया गया है। अगर कोई ज्ञान में विश्वास रखता है तो उसको ज्ञान का भी वर्णन किया गया है। अगर कोई भक्ति में विश्वास रखता है तो उसमें भक्ति का भी वर्णन किया गया है। कभी भक्ति को श्रेष्ठ बताया है, कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है, कभी कर्म को श्रेष्ठ बताया है। तो इस प्रकार इसमें सभी को कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो इसलिए सबका प्रिय है। पर अष्टावक्र महागीता, इसमें कोई समन्वय नहीं है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। और इसमें जो भी अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा है, राजा जनक ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, उस चीज़ को माना है। क्योंकि अष्टावक्र महागीता में ऐसा नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा ही कहा गया है। सत्य का शुद्धतम रूप बताया गया है इसको, कि अगर ज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग है तो बस वही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बताया है। पर श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ कहा है, अगर अर्जुन को वो समझ में नहीं आया तो श्री कृष्ण ने किसी और तरीके से भी अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। पर इसमें ऐसा नहीं है। अष्टावक्र ने जो कहा है और राजा जनक ने उसको माना है और राजा जनक ने उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। तो इस प्रकार ये दोनों ग्रंथ हैं। और अष्टावक्र महागीता में कुल 20 प्रकरण हैं, जिसमें 285 समथिंग श्लोक हैं और इसमें अध्याय हैं। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें प्रकरण दिए गए हैं, इसमें अध्याय दिए गए हैं। और वक्र महागीता को ओशो ने इसकी तारीफ करी है और स्वामी परमहंस जी ने भी इसकी तारीफ करी है। स्वामी विवेकानंद ने इसको पढ़कर परम ज्ञान की प्राप्ति की है। तो अष्टावक्र में जो जैसा है उसको वैसा ही बताया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे प्रकार से, कई प्रकार से उन चीज़ों को बताया गया है। अगर किसी का मोक्ष प्राप्त करना है तो श्रीमद् भगवद गीता में उसको ज्ञान मार्ग भी दिया गया है, भक्ति मार्ग भी दिया गया है, कर्म मार्ग भी दिया गया है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो जैसा है उसको वैसे ही बताया गया है। कुछ मिलावट नहीं है, कोई समझौता नहीं है, चाहे सामने वाले को समझ में आए या नहीं आए, पर जो जैसा है उसको वैसे ही बताया गया है। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।